नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलकर करेंगे मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास प्रोजेक्ट की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत शुरू होंगी अनेक परियोजनाएं। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए 22 देशों ने किया आवेदन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत करेगा समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने दिल्ली में गवाही के लिए बुलाया। 2019 में दर्ज खनन से जुड़े एक मामले में दर्ज होंगे बयान। आज ईडी ने राशन वितरण घोटाले में संदेश खली के आरोपी तृणमूल नेता शाहजहां शेख को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट का सख्त आदेश, ईडी, सीबीआई या पुलिस की कोई भी एजेंसी शेख को करे गिरफ्तार। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की करेगी समीक्षा। और खेल की खबरों में एशियाई एज ग्रुप चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों का शानदार प्रदर्शन जारी। तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदकों पर जमाया कब्जा। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगी। साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं का उद्घाटन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही में 12 फरवरी 2024 को दोनों नेताओं द्वारा मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास आज करेंगे। इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देश्य परियोजना और बसनिया बहुउद्देश्य परियोजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री 2,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित
3 रेलवे परियोजनाएं भी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जखलौन एवं धौरा आगासोड मार्ग पर तीसरी लाइन की परियोजना, न्यू सुमावली जोरा अलापुर रेलवे लाइन में गौज परिवर्तन परियोजना और पुवारखेड़ा जुझारपुर रेल लाइन फ्लाईओवर की परियोजना शामिल हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ रुपए की कई औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क, मुरैना जिले के सीतापुर में मेगा चमड़ा जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र, इंदौर में परिधान उद्योग के लिए प्लग एंड प्ले पार्क, औद्योगिक पार्क मंदसौर और धार जिले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री देश को कोयला क्षेत्र के 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं भी समर्पित करेंगे। इनमें जयंत ओसीपी सीएचपी साइलो, एनसीएल सिंगरौली और दुधिचुआ ओसीपी सीएचपी साइलो शामिल है। प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई जिलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और मजबूत करने की अन्य योजनाओं की भी आज आधारशिला रखेंगी। वहीं अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निष्पक्ष और न्याय सम्मत सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में लिए गए सभी निर्णय में भारतीय किसानों और मछुआरों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप गरीबी उन्मूलन, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी भारतीयों के जीवन सुगमता में सुधार लाने के लिए इन निर्णयों की आवश्यकता को रेखांकित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के निर्णय भारत के अमृतकाल में मजबूत और तेज विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य में प्रेरक होने चाहिए। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि 22 देशों ने WTO सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उनका समर्थन करेगा। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की मांग है कि अपीलीय निकाय को बहाल किया जाए, जिससे WTO के प्रस्ताव अगर पूरे ना हो तो निकाय के समक्ष अपनी बात रखी जाए। और अब बात झारखंड की, जहां जामताड़ा में कलझारिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब गाड़ी संख्या 12254 कलझारिया रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। इसी बीच अपलिंक में आ रही आसनसोल जसीडीह मेमू ट्रेन के आने से ट्रैक पर चल रहे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे ने इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है। इस मामले में तीनों सदस्य अपने अपने स्तर पर जांच करेंगे। वहीं घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि झारखंड के जामताड़ा जिले में एक रेल दुर्घटना में अनेक लोगों की आकस्मिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जामताड़ा में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि झारखंड के जामताड़ा में हुए हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में पेश होने के लिए कहा है। इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है।
सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में सीआरपीसी 160 के तहत गवाह के तौर पर समन करके सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिल्ली सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। ये समन 21 फरवरी को जारी किया गया था और उसके बाद में अब आज आने के लिए कहा गया है। वहीं अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने बंगाल राशन वितरण घोटाले मामले में ईडी ने शाहजहां शेख को तलब किया है। ईडी का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी मिलीभगत सामने आई। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची तो वहां कुछ लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।